नमस्कार दोस्तों, वक्फ बोर्ड पूरे भारत को दीमक की तरह धीरे धीरे खाए जा रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब वक्फ बोर्ड के पास भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन होगी और हम बस देखते ही रह जाएंगे। सरकार भी अब इससे तंग आकर अब इसे रोकने की पूरी कोशिश में लगी है। आखिर क्या है वक्फ बोर्ड और हमारे घर, प्रॉपर्टीज और पूरे भारत को इससे क्या खतरा है, ये जानने और समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो ये समझिए कि वक्फ का असली मतलब क्या होता है। पहले के जमाने में वक्फ दान करने का एक तरीका होता था और कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजह से ईश्वर के नाम पर अपनी जमीन या संपत्ति को सामाजिक कार्यों के लिए दान कर देता था तो कहा जाता था कि उसने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी, यानी ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित कर दी गई, उसे वक्फ कहा जाता है। और अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला वक्फा कहलाता था। और कोई गैर मुस्लिम भी अपनी संपत्ति समाज की भलाई के लिए अपनी मर्जी से वक्फ को दान दे सकता है, लेकिन दान देने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। यानी कि कोई हिंदू अगर अपनी संपत्ति वक्फ को देना चाहता है तो उसका उद्देश्य इस्लाम के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? अगर वक्फ समाज के भलाई के लिए है तो फिर हमें हमारी संपत्ति और पूरे भारत को इससे खतरा क्यों है? सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वक्फ एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में मुसलमानों के लिए चैरिटेबल प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट देखता है। देश भर की दरगाह, मस्जिदें, मजार सब वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। और वक्फ बोर्ड के साथ देश की आर्मी और रेलवेज के बाद तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है। पहले वक्फ एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसे समाज की भलाई में इंटरेस्ट था, लेकिन अभी का वक्फ बोर्ड एक भूमि अतिक्रमण माफिया की तरह काम करता है जिसके पास किसी की भी संपत्ति को हथियाने के लिए असीमित शक्तियां हैं। पूरे देश में टोटल 32 वक्फ बोर्ड है जिसमें हर स्टेट का अपना अलग वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। स्टेट वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के रख रखाव और उनसे होने वाले आय का हिसाब किताब रखते हैं। वहीं केंद्रीय स्तर की सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देती है। और अगला जो रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूँ उसे देखकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। 2009 में जब वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ तब वक्फ के पास 4 लाख एकड़ की 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी। वहीं 13 साल बाद 2022 में फिर सर्वे हुआ तो पता चला कि ये जमीन दुगनी हो गई है। यानी 2022 के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ की 8.72 लाख अचल रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। जिसमें सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश का और दूसरा नाम है वेस्ट बंगाल और तीसरा नाम है पंजाब। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आखिर कैसे 13 सालों में ये प्रॉपर्टीज डबल हो गई है? क्या 13 सालों में लोग इतने दयालु और महान हो गए हैं जो इतनी सारी संपत्तियां वक्फ को दान दे दी, या फिर ये सब वक्फ बोर्ड द्वारा हड़प ली गई? आखिर कैसे वक्फ बोर्ड आपसे आपकी ही जमीन छीन सकता है और आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे? आइए जानते हैं। इमेजिन करिए कि आप सुबह उठे और आपके घर के बाहर कुछ लोग एक नोटिस लेकर खड़े हो गए और आपसे आपका ही घर और आपकी प्रॉपर्टी को जल्दी खाली करने के लिए बोल रहे हैं। और जो लोग आपके घर के बाहर खड़े होंगे वो वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गए लोग होंगे और आपकी प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की हो चुकी है और अब आप इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और ना ही किसी कोर्ट में, क्योंकि उनके पास जो नोटिस होगा वो शायद 10 से 15 साल पुराना हो, लेकिन वो नोटिस आप तक कभी पहुँचा ही नहीं हो और ना ही आपको इसके बारे में कुछ पता है। जाहिर सी बात है आपकी जगह कोई भी होगा तो उसके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। बिल्कुल इसी तरह वक्फ बोर्ड आपकी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टीज को छीन सकता है। लेकिन कानून का क्या, संविधान का क्या, ये सब गैर कानूनी नहीं है। दरअसल वक्फ बोर्ड को यह ताकत संविधान ने ही दी है कि वो किसी भी जमीन को अपना बना सकता है। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदुओं की जमीनों पर पाकिस्तान सरकार का कब्जा हो गया और बाद में पाकिस्तान सरकार ने उन जमीनों को भारत से आए मुसलमानों में बांट दी। जबकि भारत में ठीक इसका उल्टा हुआ। भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों की जमीनों को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन संपत्तियों को पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को न देने का फैसला किया। और देश के आजाद होने के 7 साल बाद यानी 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वक्फ एक्ट लाया। हालांकि तब इसे निरस्त कर दिया गया, लेकिन ठीक 1 साल बाद यानी 1955 में फिर से नया एक वक्फ एक्ट लाया गया। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की सारी संपत्ति जिन पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं का हक था उसे वक्फ को सौंप दी। उसके बाद 1995 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया जिससे वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार आ गए। 1995 के कानून के तहत कोई भी संपत्ति जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक उद्देश्य के लिए निरंतर और निर्धारित रूप से उपयोग में है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यह है कि किसी भी संपत्ति को उपयोग के माध्यम से वक्फ माना जा सकता है, भले ही उसका मालिक कोई भी हो। और अगर आप कोर्ट में कंप्लेन करते हैं तो वक्फ को नहीं बल्कि आपको ये प्रूव करना होगा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की कैसे नहीं है। और इसी आधार पर कई मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मजारों
चारों को वक्त की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे काशी का ज्ञानवापी और मथुरा का ईदगाह मस्जिद भी शामिल है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के वक्फ एक्ट में फिर से संशोधन किया और वक्फ बोर्ड को मनमाना अधिकार दे दिया। नए एक्ट के माध्यम से अब वक्फ बोर्ड आपकी प्रॉपर्टीज पर अपना अधिकार जमा भी ले तो उसे आप किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। इसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के ट्राइबल कोर्ट में जाकर उनके आगे ये प्रूव करना होगा कि ये जमीन आपकी है और वहाँ बैठे जुडिशरी भी वक्फ बोर्ड वाले ही होंगे, जिनसे आप कभी जीत नहीं सकते। और वहाँ से निकलने के बाद ही आप किसी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंदी हो जाता है। आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम को तो जानते ही होंगे, क्योंकि वक्फ वाले आपको केस को लटका देंगे, जिससे आप खुद ही हार मान लोगे। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंद्र गांव को वक्फ की प्रॉपर्टीज होने का दावा ठोक दिया, जिसमें 1500 साल पुराना चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी शामिल है। जरा सोचिए, जब इनका मजहब ही 1300 साल पुराना है तो वक्फ बोर्ड ने किस हिसाब से एक 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ की प्रॉपर्टीज बता दी। इसी तरह बेंगलोर का ईदगाह मैदान, जिसे पहले रानी चंबा मैदान के नाम से भी जाना जाता था, उसे भी वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टीज बताकर उस पर भी कब्जा कर लिया और आज वह मैदान डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है। सूरत के नगर निगम बिल्डिंग को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है और तर्क यह दिया जा रहा है कि मुगल काल में इसे सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कोलकाता के टोलगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और बेंगलोर के ITC होटल को भी वक्फ बोर्ड की जमीन होने का दावा किया गया है। और इतना ही नहीं, प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ महान चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहादत दी थी, वहाँ पर भी मजार बनाकर उसे वक्फ की प्रॉपर्टीज बता दिया। यह सब छोड़िए, इन्होंने मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को भी नहीं छोड़ा, उसे भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो मात्र 13 सालों में दुगनी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अभी की सरकार इस भारत के सबसे बड़े भू माफिया को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। 7 अगस्त को संसद में सरकार के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रण करने वाले 1995 के वक्फ एक्ट में संशोधन कर 40 से भी अधिक बदलाव के साथ नया वक्फ एक्ट लाने की फिराक में है। इसका उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है और इस नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड परिषद भूमिका में भी बदलाव किया जाएगा। यहाँ मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा और केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होंगे। उनसे नीचे के पद वाले अधिकारियों को यह जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इस संशोधन का मांग करने वाले सिर्फ हिंदू नहीं है, कि आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं, उनके बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय भी लंबे समय से इस कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, उसमें सिर्फ पावरफुल लोग हैं और इसके रेवेन्यू पर भी कई सवाल खड़े किए गए। कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं है। देश में अभी टोटल 32 वक्फ बोर्ड है और सभी वक्फ संपत्ति से हर साल 200 करोड़ से भी ज्यादा राजस्व प्राप्त होने की अनुमान लगाया गया है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो इस नए बिल में वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष के लोग इसे लागू होने ही नहीं दे रहे हैं और इसका विरोध करने में लगे हैं। वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियाँ हैं, जिसने एक इंसान को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक रखा है, जबकि देश में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लोग कहते हैं कि ये देश सेकुलर है। कांग्रेस ने तो अपने वोट बैंक मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें इतना बड़ा पावर दे रखा है, लेकिन हम हिंदुओं के पास क्या है? सवाल उन सभी हिंदुओं से है जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।